कि मुझे अपने मेंटर के साथ खड़ के उसका सेवा में साथ देना है, तो आपको हर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनमें से मुश्किलों में से निकल कर अपनी ब्लेसिंगों तक पहुंचना होगा। जो खुदा के लोग होते हैं ना, उनकी जो ब्लेसिंग होती है ना, वो दूसरे लोगों से अलग होती है। जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, उनकी ब्लेसिंग दूसरे लोगों से अलग होती है। हालेलुया। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अन्य जाति लोगों के पास पैसा ज्यादा है, उनके पास बेशक पैसा ज्यादा है, पर उनके पास बीमारियां भी ज्यादा है। आप अपने जीवन को, उनके जीवन को ये मत देखो कि उनके पास आशीष ज्यादा है, आपके पास आशीष कम है। आपके पास सबसे बड़ी आशीष है। आपके पास सबसे बड़ी आशीष पता क्या है? तो आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, जो आपकी प्रार्थना को सुनता है। दूसरा, आपके पास तंदुरुस्ती वाली सेहत है, जो उनके पास नहीं। जो लोगों को आप देखकर बोलते हैं ना प्रभु इसके पास ज्यादा है, कभी उनके जीवन में जाके देखना। सुबह उठते ही मेडिसिन लेते हैं वो, दोपहर रात जितने समय आप प्रार्थना करते हैं ना, उतने समय वो मेडिसिन खा रहे होते हैं। समझ आएगी? तो खुदा ने तो आपको तंदुरुस्ती के साथ रखा होगा। मतलब ये नहीं कि बीमारियां नहीं आती, बीमारियां आती हैं। हालेलुया। और खुदा क्या करता है? उस बीमारियों में से आपको एक गवाही के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, दिक्कतें नहीं आएंगी। प्रभु कहते हैं ये रास्ता संकरा है। जब हम इस रास्ते में से होकर निकलते हैं ना, तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। और जब आपकी प्यास होगी ना कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना, हालेलुया, मान लो हीरा रखा गया है, आपको पता मुझे वो हीरा लेना ही लेना है। बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत कुछ होगा, पर आप क्या करेंगे? आपका ध्यान उस हीरे की तरफ। आप लड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब आप लड़ेंगे ही नहीं, क्या आप उस हीरे तक पहुंच पाएंगे? हालेलुया। क्या पहुंच पाएंगे? तो आपको फाइट करनी है मसीह। हालेलुया। उन अंधकार की शक्तियों के साथ, वो बीमारियों के साथ जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती। हालेलुया। वो कीमती हीरा हमारा यीशु मसीह खुदावंद का रूह, जिसने हमें पाना है। हालेलुया। हमें रुकावटों में से निकल कर ही जाना है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ना, तो आसानी के साथ नहीं होगा। हालेलुया। हमें फाइट करनी पड़ेगी। हालेलुया। हमें जब देखा एक आर्मी, एक जब फौजी की भर्ती होती है आर्मी में, उसे पूछ के देखो उसकी कितनी ट्रेनिंग होती है, उसे कितने मुश्किल रास्तों में से निकाला जाता है। हालेलुया। समझ आ रही? कितने कठिन कठिन वो रास्ते होते हैं जिनमें से वो निकल कर आगे की ओर बढ़ता है। हालेलुया। हम देखते हैं वो उनकी सैलरी इतनी है, और उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, हम ये नहीं देखते। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, प्रभु ने बड़ा ब्लेस कर दिया, पर कभी पूछ के देखना कि कितनी मुश्किलों में से वो निकले। हालेलुया। प्रभु कहता है मुझे, और कहता बस्तियों में जाना, मुझे प्रचार करना है। कहता मैं इसीलिए आया हूँ। हालेलुया। इसीलिए क्या भेजा गया हूँ। हालेलुया। इसलिए पिता ने मुझे भेजा है कि मैं प्रचार कर सकूं। हालेलुया। मैं एक बात बताऊं जो मैंने बीते दिनों में सीखी है। आपकी लाइफ में कैसे भी हालात आ जाए, मैंने आपको हर बार सिखाया है, और मैं आज भी आपको एक ही बात कहूंगी और कहते ही रहूंगी। मैंने आपको पहले भी कहा है, अपना प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए। चाहे आपसे हो चाहे ना हो, अगर तो मुझसे प्रार्थना नहीं होती, आप क्या राजा के सामने आसानी से जा पाते? बड़े लोगों के सामने, वो जो बड़ी पोजीशनों पर हैं, क्या आप आसानी से चले जाते? हालेलुया। वहां पर आपको बहुत सारा हिम्मत चाहिए। हालेलुया। दिलेरी चाहिए होती है बात करने के लिए। हालेलुया। सपोर्ट चाहिए होती है। तो आप सोच के देखो, आपने जो दुनिया का राजा, जिसने पूरी कायनात बनाई है, आप उसके सामने बैठने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। आप उसके साथ बातें करने के लिए जा रहे हो, प्रार्थना में उसे कुछ बताने जा रहे हो, उससे कुछ सुनने जा रहे हो, तो शैतान तो आपको रोकने की कोशिश करेगा ही। मुझसे प्रार्थना नहीं होती, आसान नहीं। मैं बाबू जी कहती, मैं क्या कभी मेरा भी मन ऐसे होता कि नहीं प्रार्थना नहीं करनी, मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं थक चुकी हूँ। हालेलुया। मसला ही तब है कि जब आप थके हो, शरीर ना बोल रहा हो, और आप उसे जबरदस्ती बिठाएं, उसे आदतें लगाएं कि मुझे प्रार्थना के बिना नहीं रहना। जबरदस्ती अपने शरीर को क्या करें? प्रार्थना में लेके जाए, उसे बिठाएं, ताकि उसे आदत बन जाए। हालेलुया। हालेलुया।